मुर्शिदाबाद जिले में सूती और शमशेरगंज थाना क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पत्थरबाजी और पेट्रोल बम के हमले जैसी घटनाओं के बीच कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल ने मौजूदा हालात की जानकारी भी दी है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद हालात को लेकर बीएसएफ ने ताज़ा जानकारी दी है। बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी पीआरओ नीलोत्पल कुमार पांडे ने बताया कि हालात और ज्यादा गंभीर हो गए थे। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। हाँ, निश्चित रूप से कल ऐसे मौके आए हैं। कल स्थिति ज्यादा संगीन बनी हुई थी और घोसपाड़ा इत्यादि के इलाके हैं शमशेरगंज थाने में, जहां पर कि हम लोग गए थे तो हमें प्रतिरोध करना शायद थोड़ा छोटा शब्द होगा। हम पर आक्रमण हुआ था हमारी पार्टियों पे चारों तरफ से, पेट्रोल बम से, पत्थरों से, लाठियों से हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, तो हमें आक्रमण का सामना करना पड़ा है। लेकिन कौन थे सर ये वही लोग थे जो कि इस पूरे स्थिति को तनावपूर्ण बनाए हुए हैं। ये वही लोग थे। पुलिस क्या थी? हम सभी लोग काम कर रहे थे। अभी क्या कहना चाहेंगे? अभी हालात कैसे हैं? देखिए, स्थिति तनावपूर्ण है, लोग भय में हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। और मैं ये कह सकता हूं कि यदि कल की स्थिति देखें, कल कई जगहों पे काफी भयावह स्थिति थी, तो आज हालात बेहतर हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सभी के सम्मिलित प्रयास से ये स्थिति जल्द ही हम लोग नॉर्मल सी रिस्टोर कर लेंगे। हमारे बीएसएफ के जवान नहीं आहत हुए हैं, हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। ये सब हम लोग अपने ड्यूटी के में हम लोगों को होती रहती हैं। हाँ, निश्चित रूप से जब इतने बड़े पत्थरों की बारिश होगी आप पर, पेट्रोल बम से, तो हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। हमारे कुछ एक जवान को पैर हाथ में चोटें लगी हैं, लेकिन संघातक रूप से चोटें नहीं आई हैं। तो लगातार आप लोग प्रयास है शांति? बिल्कुल, शांति हम सभी लोगों का उद्देश्य शांति है और हम सभी लोग प्रयासरत हैं। हाँ, मैसेज हमारी तरफ से कुछ नहीं, हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं और जो लोग भी हैं उनको शांति का रुख अपनाना चाहिए। इसके बाद पूर्व कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा दंगे कराकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है। ममता बनर्जी खुद को सेकुलर दिखाने का नाटक करती हैं। बंगाल सरकार भाजपा को मौका देना चाहती है ताकि आम मुसलमानों को जिहादी कहा जा सके। इसका फायदा दोनों पार्टियों को होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दंगा वही होते हैं जहां सरकार चाहती है। जैसे गुजरात में गोधरा में हुआ, वैसे ही अब बंगाल में हो रहा है। देखिए, बीजेपी की अपना मकसद तो अलग है, आप जानते हैं। बीजेपी सारे हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और बीजेपी को हम सब जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा ही, उसको पहचानते हैं। लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते, जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसके सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्या है वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। और इसी दिशा में दोनों ने ही ये रास्ता अपनाई। और आम मुसलमानों को जिहादी कहने की कोई अधिकार नहीं है। जो आंदोलन हो रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, ना वक्फ कानून लाए और ना ये घटना घटी। आपको एक बात बड़ी संसद में कह रहे हैं, देखिए, मैं मानता हूं दंगा हुआ होती है जहां सरकार चाहती है। कभी गोधरा में हुई थी, सरकार चाहती थी। कभी बंगाल में हो रही है, वो भी सरकार की मर्जी के अनुरूप हो रहे हैं। दंगा तभी होते हैं जब सरकार चाहते हैं, ये मान के चलिए। वीडियो डेस्क amanujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।